नमस्कार, मैं आनंद अनु सिंह स्वागत करती हूँ टीचअप सीटेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास का जो सिद्धांत है उसके अपन ने 15 क्वेश्चंस पहले कर लिए हैं। आज 16 क्वेश्चन से हम स्टार्टिंग करते हैं। आज ये टॉपिक अपना ख़त्म हो जाएगा। जिसने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाए और पहले की क्लास पहले देखे, 15 क्वेश्चन पहले सॉल्व करे, उसके बाद में इस क्लास में आकर बैठे। चलिए आज का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब स्टेज इन कोहलबर्ग कन्वेंशनल स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। इनमें से कौन सी उप अवस्था लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है? बताइए, कौन सी उप अवस्था लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है? अनुदेशन, उद्देश्य एवं आदान प्रदान, या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, या अनुबंधन, नैतिकता एवं अधिकार व कानून, या फिर आपका सामाजिक सरोकार व आत्मबोध। कौन सी स्टेज? बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? तो सोशल कंसर्न इन कॉन्सेंस, सामाजिक सरोकार और आत्मबोध किस में आता है? ये सामाजिक सरोकार और आत्मबोध किस में आता है? ये आपके लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अनीता टुक रश्मि पेन एंड इन रिटेलाइजेशन रश्मि एट अनीता लंच. Pooja was observing all this but did not report this incident to the teacher as it involved equal exchanges. At which stage of moral development is Pooja according to Lawrence Kohlberg? इसमें बताया गया है कि अनीता ने रश्मि का कलम ले लिया और प्रतिशोध में रश्मि ने अनीता का भोजन खा लिया। अनीता ने तो क्या किया, रश्मि का पेन ले लिया और रश्मि ने बदले में क्या किया, अनीता का भोजन खा लिया। और पूजा ये सब चुपचाप देख रही थी, किंतु उसने अध्यापिका को सूचित नहीं किया क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बदला ले लिया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार पूजा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था पर है? क्या अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण में है, या सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का उन्मुखीकरण है, या फिर आपका दंड और आज्ञा पालन, या यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण? राइट आंसर इसमें क्या होगा बताइए? तो द इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन, यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण। यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण में क्या आता है, वस्तु विनिमय, मतलब कुछ के बदले कुछ दे दिया। उसने उसका पेन लिया तो बदले में उसने उसका भोजन कर लिया, तो ये क्या हो गया, कुछ के बदले कुछ, यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण, द इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, at which stage of moral reasoning in Lawrence Kohlberg theory do children believe that rules must be enforced in the same manner for everyone and each individual must obey them as his personal duty? लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कणा की किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वह इनका पालन करे? तो कौन से स्टेज में ये बात कही गई है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम समान होने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वो उनका पालन करे? तो ऐसा किस में कहा गया है? क्या अच्छा लड़का अच्छी लड़की वाले स्टेज में, या फिर दंड और आज्ञा पालन में, या यांत्रिक प्रयोजन में, या सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास? सामाजिक क्रम को बनाए रखने के अभिविन्यास में ही क्या कहा गया है। यांत्रिक क्रम वाले में तो क्या कहा गया था, वस्तु विनिमय की बात की गई थी, वस्तु विनिमय की बात कही गई थी। अच्छा लड़की अच्छी लड़की में कि अगर बच्चा है वो अपनी दादी या दादा की हेल्प करवाएगा तो उसको समाज में कहा जाएगा कि बच्चा बहुत अच्छा है, इसके लिए बच्चा अच्छे कार्य करता है। दंड और आज्ञा पालन की ऐसा नहीं करेंगे तो ये वाला पनिशमेंट मिलेगा, वो चीज़ उसमें आ जाती है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास। डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, कमल रीजन्स दैट ही विल गिव a crayon to Tanu if she also gives her one, so that it is an equal exchange of
favors. At which stage of Lawrence Kohlberg moral development is Kamal at? कमल स्वयं को तर्क देता है कि यदि तनु उसे एक क्रेयॉन देगी तो वह उसे भी एक क्रेयॉन देगा, मतलब कुछ के बदले कुछ वाली आ गई, ताकि उपहारों के लेन देन में समानता हो। कमल लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण पर है? पहला ही आंसर आपका राइट होगा, यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण। यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण अपने पहले वाले क्वेश्चन में भी अपन ने सोल्व किया था इसको। इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द स्टेज 5 ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी इज गिवन बाय लॉरेंस कोहलबर्ग इज मार्क्ड बाय। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा सुझाई पश्चिम परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत स्तर 5 की नैतिकता क्या अंकित करती है? जो पश्चिम परंपरागत स्तर दिया है, स्टेज दिया है, उसके 5 नंबर की जो नैतिकता है वो क्या अंकित करती है, उसके बारे में हमें बताना है। मानवता की भलाई है तो सामाजिक अनुबंधों को स्वतंत्र रूप से निभाना, या फिर सामाजिक अनुबंधों के परे जाकर नैतिकता को स्वतंत्र रूप से अन्वेषित करना, या फिर ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादित करना जो आचार संहिता के परे हो। Formulation of moral rules that bypass ethics. C is right answer. Formulation of moral rules that bypass ethics. ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादित करना जो आचार संहिता के परे हो। किसमें बताया गया है? स्टेज नंबर 5 में बताया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, द आइडिया ऑफ आइडियल रेसिप्रोसिटी एज exhibit in the golden rule is the key characteristic of which stage of moral development according to Kohlberg. गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है? बताना है आपको। ऑप्शन देखिए, राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक व्यवस्था को अभिविन्यास करना, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, या फिर सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास, या बात की गई है अच्छा लड़का और अच्छी लड़की के बारे में। बताइए। गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता, आदर्श कीवर्ड्स को पकड़ना आपको। आदर्श शब्द का प्रयोग कहाँ पे किया गया था? अच्छा लड़की अच्छी लड़की अभिविन्यास के अंतर्गत किया गया था। गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वन ऑफ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी इज दैट। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना बतानी है। मुख्य आलोचना क्या है? हिज थ्योरी अंडरमाइंस द फेमिनियन पर्सपेक्टिव. He did not refer to Piaget theory of moral development. He does not purpose specific response of children at his stage. He did not conduct any research on children. लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या की गई थी उसके बारे में आपको बताना है। उसके सिद्धांत में नारी परिप्रेक्ष्य गौण है, या फिर उसने पियाजे के नैतिकता विकास सिद्धांत को संदर्भ में नहीं लिया, या उन्होंने बच्चों की प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट प्रतिक्रियाएं नहीं सुझाई, या उन्होंने बच्चों पर कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया। 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि नारी परिप्रेक्ष्य जो है उसको गौण रखा गया है। किसको? नारी परिप्रेक्ष्य को गौण रखा गया है। His theory undermines the feminine perspective. फेमिनियन पर्सपेक्टिव, नारी परिप्रेक्ष्य को क्या रखा गया है? गौण रखा गया है। उसकी चर्चा उसमें नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 नंबर क्वेश्चन, इन लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट द स्टेज ऑफ सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेसिप्रोसिटी, fear of authority and avoidance of punishment, seeking affection and approval of others, each member of society having a personal duty to uphold laws. लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में जो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का जो चरण है उसकी विशेषता क्या है? सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के चरण की विशेषता क्या है? पारस्परिकता की समझ,
या अधिकार का डर और सजा से बचना, ये तो नहीं होगा। दूसरों का स्नेह और अनुमोदन प्राप्त करना, कानूनों को बनाए रखना समाज के प्रत्येक सदस्य की व्यक्तिगत कर्तव्य है। कानून को बनाए रखना समाज के प्रत्येक सदस्य की क्या है, व्यक्तिगत कर्तव्य है। यही इसका सही जवाब होगा। ईच मेंबर ऑफ सोसाइटी हैविंग ए पर्सनल ड्यूटी टू अपहोल्ड लॉज, कानून को बनाए रखना समाज के प्रत्येक व्यक्ति की क्या है, कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 नंबर क्वेश्चन, कैरोल गिलिगन critiqued Lawrence Kohlberg theory of moral development by arguing that men have morality of dash 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 while women have morality of dash dash dash। कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समालोचना करते हुए तर्क दिया था कि पुरुषों की नैतिकता का आधार डैश 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 है, जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार डैश 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 है। बताइए, समाज में आप देखते होंगे ये सिद्धांत क्या बोलता है, उसकी समालोचना करते हुए, नैतिक विकास के सिद्धांत की समालोचना करते हुए सिद्धांत कहता है कि पुरुषों की नैतिकता का आधार किसे बताया गया है, तो पुरुषों की नैतिकता का आधार न्याय को बताया गया है। किसको बताया गया है, न्याय को बताया गया है। जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार देखभाल को बताया गया है। स्त्रियों की नैतिकता का आधार किसको बताया गया है, देखभाल को। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, इससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि पुरुषों के नैतिकता का आधार क्या है, महिलाओं के नैतिकता का आधार पहले क्या माना गया था, अब क्या है, पहले क्या रूढ़िवादिताएं थी, अब क्या गैर रूढ़िवादी धारणाएं आई है, इन सब चीजों पे चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, an adolescent's reason if Haynes does not do everything he can to save his wife, then he is putting some value higher than the value of life. Which stage of moral development does his response characterize? The social order maintaining orientation, the social contact orientation, good girl good boy orientation, या फिर आपका the universal ethical principle orientation। एक किशोर विचार करता है, यदि हेन्स अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता तो वह किसी मूल्य को जीवन में अधिक मूल्य देता है। क्या बोला है कि एक किशोर विचार करता है कि यदि हेन्स अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता तो वह किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता है, किसी और मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता है। यह प्रतिक्रिया नैतिक विकास के किस स्तर को दर्शाती है? क्या सामाजिक व्यवस्था अनुरक्षण अभिमुखता को दर्शाती है, या फिर सामाजिक अनुबंध अभिमुखता को, या अच्छी लड़की अच्छा लड़का, ये तो आएगा ही नहीं। सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिमुखता 25 नंबर क्वेश्चन में अगर वो ऐसा मानता तो वो सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिमुखता को अपनाता है, द यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन को वो फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ कोहलबर्ग स्टेज विथ देयर अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स। निम्नलिखित में से अपने अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ कोहलबर्ग की अवस्थाओं का सही सुमेलित युग्म कौन सा है? अवस्थाएं दी गई हैं, सिद्धांत दिए गए हैं, उनका सही सुमेलित युग्म कौन सा है आपको बताना है। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास कानूनों और नियमों का लचीलापन, अच्छा लड़की अच्छी लड़की अभिविन्यास, अधिकार के डर और सजा से बचने पर ध्यान, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास एहसानों का समान आदान प्रदान, और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना अभिविन्यास विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांत। 26 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास कानूनों और नियमों का लचीलापन। कानून और नियम इतने सख्त नहीं रखे गए हैं यहाँ पे समाज में, उनमें क्या रखा गया है? लचीलापन रखा गया है। तो ये सेम मैच हो रहा है, ए इज
राइट आंसर, सोशल कंस्ट्रक्ट ओरिएंटेशन लॉज एंड रूल्स आर कंसिडर्ड फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, at which stage of Lawrence Kohlberg moral development theory do individuals base their judgment on individual rights and justice for greater good? लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति अपने निर्णयों को व्यक्तिगत अधिकार पर और सर्वोपरि अच्छाई परिणाम पर आधारित करता है? क्या आज्ञा पालन और दंड अभिविन्यास में, या अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास में, या फिर आपका आधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, या फिर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास? क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति अपने निर्णयों को व्यक्तिगत अधिकारों पर और सर्वोपरि अच्छाई परिणाम पर आधारित करता है? तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास में करता है। यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन में करता है। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा है, मॉरल रीजनिंग इज बेस्ड on the understanding of ideal reciprocity, the golden rule in which the individual want to maintain the approval of others at which stage in Kohlberg theory of moral development? नैतिक तर्क आदर्श पारस्परिकता की समझ पर आधारित है। स्वर्णिम नियम जिसमें व्यक्ति कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में किए गए स्तर पर दूसरों की स्वीकृति बनाए रखना चाहते हैं। तो ऐसा किस में आता है? क्या सजा और आज्ञाकारिता में, या सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में, या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, या अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास? ये जो 6 स्टेजेस दी गई है, पूरे क्वेश्चंस इनमें से ही बनने वाले हैं। कैसे क्या बनना है आपको, इसके जो 3 स्तर दिए हैं उसमें 6 स्टेज दिए हैं, उसको आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है, उसके कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है, देन आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 28 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हमारा क्या होगा? अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 29 which of the following is a correctly matched pair of Kohlberg stages with their underlying principle? निम्नलिखित में से कौन कोहलबर्ग के चरणों का उनके अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ सही सुमेलित युग्म है? सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास सजा से बचाव, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास आदर्श पारस्परिकता, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास एहसानों का एक समान आदान प्रदान, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास विवेक के स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांत। राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बताइए। 29 नंबर क्वेश्चन में राइट क्या होगा? देखिए, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास मतलब आदर्श पारस्परिकता की बात की गई है, बच्चे की आदर्शता की इसमें बात की गई है। समाज में एक आदर्शता का मैसेज आएगा कि अच्छा लड़का है या फिर अच्छी लड़की है, तो ये इसमें सही सुमेलित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा 30 नंबर क्वेश्चन। कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा है कि कोहलबर्ग नारीवादी नैतिकता जो डेस 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 पर जोर देती है को नकारते हैं। पहले हमने बात की थी कि भाई किसको गौण रखा गया है? नारीवादी नैतिकता को इसमें गौण रखा गया है, किसमें? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में। तो किसको नकारती है ये? देखभाल की नैतिकता, या नैतिक आदर्शों, या फिर न्याय की नैतिकता, या सामाजिक अच्छाई की चिंता? तो किसकी नैतिकता की बात की गई थी? महिलाओं को लेकर देखभाल की नैतिकता की बात की गई थी, तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। रेस्पॉन्डिंग टू हेन्स डायलेमा, रूही सेज स्टेलिंग द ड्रग इज रॉन्ग अंडर एनी circumstance because it is wrong to steal. According to Lawrence Kohlberg theory of moral development, Ruhi is at pre-conventional level punishment obedience orientation. B option pre-conventional level personal reward orientation, conventional level law and order orientation, post-conventional level social construct orientation. What is right answer? 31 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताइए।
हिंज दुविधा पर रूही अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहती हैं कि दवाई की चोरी किसी भी परिस्थिति में गलत है। किसी भी परिस्थिति में गलत है, रूही ने कहा है, क्योंकि चोरी करना क्या होता है? गलत काम होता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार रूही किस स्तर पर है? पूर्व पारंपरिक दंड आज्ञा पालन अभिनवीकरण, या पूर्व पारंपरिक, या पारंपरिक, या फिर उत्तर पारंपरिक? बताइए। तो किस में है? वो पारंपरिक कानून व्यवस्था अभिनवीकरण पर है कि भाई ये नियम है कि चोरी करना गलत है। क्या है? चोरी करना गलत है, तो वो गलत ही मानेगी। ये कानून व्यवस्था अभिनवीकरण की इसमें बात की गई है। सी इज राइट आंसर, कन्वेंशनल लेवल लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन, एज पर लॉरेंस कोहलबर्ग चिल्ड्रंस मॉरल रीजनिंग इज कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल रिवार्ड और पनिशमेंट इन विच स्टेज? लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक चिंतन बाह्य पुरस्कार और दंड द्वारा किस स्तर में नियंत्रित होता है? बाह्य पुरस्कार और दंड द्वारा कौन से स्तर में नियंत्रित होता है, यह आपको बताना है। तो पूर्व पारंपरिक में, या पारंपरिक में, या उत्तर पारंपरिक में? ऑफ कोर्स प्री कन्वेंशनल में होगा, पूर्व पारंपरिक में ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा 33 नंबर क्वेश्चन, According to Lawrence Kohlberg, the child moral development in stage 3 maintaining mutual relation, the golden rule refer to the stage where the child want to please and help others. The child want to please and help other. The child understand the social system is dependent on the performance of one duties to maintain social order. Right action are defined according to the norms, needs and rights which are unmutually accepted for society. The child not only keep in mind the norms of the society but also the limits to which the universal principle are applicable. लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास के जो तीसरे स्तर पर आरंभिक संबंधों का बनाए हुए होता है, स्वर्णिम नियम वाले स्तर को कहा गया है, जहां पर क्या होता है? बच्चा दूसरों को प्रसन्न रखना और उनकी सहायता करना चाहता है, या फिर बच्चा समझता है कि सामाजिक व्यवस्था अपने कर्तव्य पालन पर आश्रित है, उसे बनाए रखता है। सही कार्यों की कसौटी के नियम, मान्यताएं, आवश्यकताएं और अधिकार हैं जिन्हें सर्वसम्मति से समाज स्वीकार्यता है। बच्चा ना सिर्फ सामाजिक नियम मान्यताओं का ध्यान रखता है बल्कि स्वयं उन सार्वभौमिक नियमों का पालन करता है। 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। इसमें क्या होता है? बच्चा दूसरों को प्रसन्न रखना और उनकी सहायता करना चाहता है। तीसरे स्तर पर क्या करता है बच्चा? दूसरों को प्रसन्न रखना चाहता है और उनकी हेल्प करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन, कैरोल गिलिगन का तर्क है कि कोहलबर्ग के नैतिकता सिद्धांत में नारीवादी नैतिकता जो देखभाल के आचार पर बल देती है, जिसकी अवहेलना की गई है। सही बात है। कैरोल गिलिगन ने कोहलबर्ग के सिद्धांत में देखभाल और न्याय के विचार से सहमत है। आलोचना करती है कि कोहलबर्ग ने पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत का संदर्भ नहीं लिया है। उसने कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत का 2 स्तर और जोड़कर विस्तार किया है। कौन सी बात इसमें सही कही गई है? 34 नंबर क्वेश्चन में बताइए आप। ए इज राइट आंसर। कैरोल गिलिगन का तर्क है कि कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत में नारीवादी नैतिकता जो देखभाल के आधार पर बल देती है उसकी अवहेलना की गई है, उसको गौण रखा गया है, जबकि पुरुषों के न्याय का उसमें वर्णन किया गया है। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग एट विच स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग इज ए चाइल्ड हु रीजन्स दैट हेंस शुड ओबे द लॉ एज इट इज हिज ड्यूटी एज ए सिटीजन and if no one is allowed to steal, even hens should not be allowed. The instrumental purpose orientation, law and order orientation, social construct orientation या फिर आपका punishment obedience orientation, किसकी बात की गई है? क्या कहा गया है प्रश्न में कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार कोई बच्चा नैतिक चिंतन के किस स्तर पर है अगर वह बच्चा
यह तर्क देता है कि हेंज का कानून का पालन करना उसका कर्तव्य है और अगर किसी को भी चोरी करने की इजाजत नहीं है तब हेंज को भी ऐसा करने की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। इसमें किसकी बात की गई, कानून और व्यवस्था अभिमुखता की या फिर सामाजिक अनुबंध की अभिमुखता की। 35 नंबर क्वेश्चन में आपके कानून और व्यवस्था की बात की गई है कि भाई चोरी करना पाप है, चोरी करना गलत बात है, कानून के विरुद्ध है, तो फिर चोरी करना ही नहीं चाहिए, चाहे किसी की जान जाए चाहे कुछ भी हो, किसी भी कीमत पर उसको चोरी नहीं करनी चाहिए थी। 36 नंबर क्वेश्चन, Which of the following describe universal ethical principle orientation stage of moral development proposed by Lawrence Kohlberg? प्रश्न में बताया गया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिनवीकरण किसमें सही वर्णित है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिनवीकरण व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति या मित्रों और संबंधियों का स्नेह और स्वीकृति बनाए रखना, या अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो संपूर्ण मानवता के लिए मान्य हो या स्वयं के लिए कानून और नियमों को उचित ठहराना। 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सल प्रिंसिपल दैट आर वैलिड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी, अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो संपूर्ण मानवता के लिए क्या हो, मान्य हो। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है बताना है। सेकंड लास्ट ये हमारा क्वेश्चन है। वे पियाजे के सिद्धांत को दर्द नहीं करते, वे नैतिक विकास के 6 स्तरों को 2 चरणों में समेट देते। उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया है। उनका मानना है कि संज्ञानात्मक विकास क्रम में लड़के और लड़कियों में नैतिकता का विकास भिन्न भिन्न होता है। 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है बताइए। उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया है। किसने? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 नंबर क्वेश्चन और आज का हमारा आखिरी सवाल, और लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का भी आखिरी हमारा सवाल है। देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, एट विच स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डू इंडिविजुअल डिफाइन राइट एक्शन बाय सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्शियंस that are valid for all humanity regardless of law and social agreement। क्वेश्चन में क्या बताया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास क्रम के किस स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह है किए बिना किसी कार्य को आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है। सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता, या सामाजिक व्यवस्था, या यांत्रिक उद्देश्य, या सामाजिक अनुबंध अभिमुखता। तो सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्म अनुभूति, कीवर्ड्स पकड़ने हैं, आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित करते हैं, मतलब सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता की इसमें बात की गई है। द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, और द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे हमने कम से कम 5 से 10 सवालात यहाँ पे किए हैं, तो ये एग्जाम में आने के पूरे चांसेज हैं। यहाँ से आपके जो भी 1-2 क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। इतने क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। इसकी थ्योरी की क्लास भी हम जल्दी एक शॉर्ट क्लास लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब मैं चाहती हूँ इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।